Hello friends, students, a very warm welcome to you. My name is Sandeep Sharma. Today I am going to talk about a very important topic of physics. Actually it should not be called as a topic of physics, it's a part of physics. मैथ्स एक ऐसा ज़रूरी टूल है जो पूरे फिज़िक्स में जहाँ तहाँ लगता रहता है. फिज़िक्स इसके बिना अधूरी है ऐसा कहना गलत नहीं होगा. अब कुछ बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्हें बड़ी दिक्कत होती है. लेट्स सी why they find a lot of difficulty, especially the non-math student, the bio stream one, the medical students. They find a lot of difficulty because they have not opted maths as subject. अगर आपने मैथ्स को सब्जेक्ट एज ऑप्ट नहीं किया, उसके पीछे कुछ कारण होंगे जो आपके हैं अपने, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे. लेकिन आपको मैथ्स से अब दूरी नहीं बनानी है, क्योंकि मैथ्स से दूरी अगर बनाई तो फिज़िक्स से दूरी बन जाएगी. मैथ्स फिज़िक्स इस बुरी तरीके से इन्वॉल्व हैं कि उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता. आई होप इतनी बात केवल इसलिए की गई ताकि आप ये समझ सकें कि फ़िज़िक्स में मैथ्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है. ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स, इनके बिना मैथ्स के ये सारे टूल्स कुल मिला के फ़िज़िक्स को एक अच्छा और प्रिसाइज और क्लियर रूप देते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. मुझे पूरा यकीन है जिन्हें थोड़ी भी दिक्कत होती थी, अगर वो वीडियोस ध्यान से देखते हैं, पूरा कंसंट्रेट करते हैं, तो उन्हें बड़ी सहायता मिलेगी. दे आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ हेल्प बिकॉज दीज वीडियोज़ आर स्पेशली बीन मेड फॉर यू. ओके, सो दैट यू मे फाइंड योर सेल्फ एट ईज़. चीज़ों को आसानी से आप कर पाएंगे. आप बस इनको ज़रूर फॉलो कीजिए और आज से मैथ्स से लगाव करना शुरू कीजिए. मैथ्स से प्यार कीजिए. ठीक है, मैथ्स से दूरी बनाना कोई मतलब नहीं है. मैथ्स और फिज़िक्स बहुत एक दूसरे के हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि कौन सी मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और क्या एक नए टॉपिक की ज़रूरत है. बहुत ज़रूरत है. स्पेशली जो स्टूडेंट्स मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, बायो स्टूडेंट्स, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ मैथ्स लगाते रहनी चाहिए. उन्हें उससे लगाव करना चाहिए. 10th तक तो आप मैथ्स पढ़ के आएँ. ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आप बहुत कमज़ोर हैं और आपको मैथ्स नहीं आती और आप इसे अवॉइड करके, देखिए इसे अवॉइड करेंगे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे. अगर कुछ बड़ा सोच रखा है आपने फ़िज़िक्स में तो इसके लिए आपको ये सीखना ही होगा. और मुझे पूरा यकीन है कि जो स्टूडेंट इन सारी बातों को बहुत ध्यान सुनेगा, जो भी बातें मैं आज बताऊंगा, अगर उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करेगा तो ज़रूर तुम्हें मैथ्स आ जाएगी. बहुत अच्छी नहीं आएगी तो ठीक ढंग से आ जाएगी. और बाकी तो सारे तुम्हारे प्रयास हैं. जितना आप प्रयास करते जाएंगे, जितने आप एफर्ट्स डालते जाएंगे, उतना ही अधिक आपको सीखने में मिलेगा. ओके, बाय नॉट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ time anymore, cutting the story short, we are going to discuss about that what we are going to deal today. We are going to deal today about the basic mathematics. Let me write basic maths. 3-4 टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. मैं कोशिश करूँगा कम से कम लेक्चर्स में आपकी सारी बातें की जा सकें. आप इसमें हम लोग एलिमेंट्री अलजेब्रा डिस्कस कर सकते हैं. एलिमेंट्री अलजेब्रा, ठीक है. इसमें हम लोग एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे. एलिमेंट्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जाना है. आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए. आपको इसका एप्लीकेशन सीखना है, एप्लीकेटरी पार्ट इसका सीखना है, किस तरीके से इसे अप्लाई किया जाएगा, है ना. और उसे सीखने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना. आपको कोई मैथ्स की टॉपिक नहीं है यहाँ पे. आप ट्रिग्नोमेट्री पर रिसर्च नहीं करनी है. ओके, सो बी एट ईज. बड़ी आसानी से चीज़ों को देखिए, आपको सब समझ में आएगी. कोऑर्डिनेट, बेसिक. ओके, या आप इसे कह सकें कैलकुलस. ठीक है, इसी में हम लोग वेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे. वैसे तो मैथ्स का हिस्सा नहीं है एग्जैक्टली देखा जाए, या मैथ्स का हिस्सा है भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं से. ये सारी टॉपिक्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. अब सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सी टॉपिक डिस्कस की जाए. विच टॉपिक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन? ऑल ऑफ देम. All of them are very interesting. Believe me. Give me your time. Just see the lectures with the utmost concentration, and surely I am going to make yourself sure that you are going to get something out of it. Okay. So let's see कि आज हम सबसे पहले डिस्कस क्या करेंगे. ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं. सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री क्यों? व्हाट इज़ द नीड कि हमें ट्रिग्नोमेट्री शुरू की जानी चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. यूज़ सभी होते हैं, लेकिन
किसी न किसी से तो शुरुआत करनी है, तो क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री पहले की जाए। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको देखने में मज़ा भी आएगा, आपको समझ में भी चीज़ें आएंगी, और ये काफ़ी इन्वॉल्व भी है, काफ़ी यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू डील दिस टॉपिक। सो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सबसे पहले मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो आप देखिए। पहले हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एंगल की। एंगल के बारे में समझना है। देखिए ऐसा है, एंगल की दो यूनिट्स होती हैं, डिग्री और रेडियन, और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये डिग्री और रेडियन यूनिट्स कैसे आपस में रिलेटेड हैं, कैसे किसी एंगल को जो डिग्री में दिया हुआ रेडियन बदलें, रेडियन में दिया हुआ डिग्री में बदलें। एंगल्स को पहचानना सीखें, एंगल्स को लिखना सीखें। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ द एंगल शुड बी रिटन, ओके, हाउ द टू यूनिट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन। देखिए जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल बनाया मैंने, ये इसका रेडियस है। रेडियस की जितनी लेंथ है इतनी लेंथ का आप देखिए, ये सरकमफ्रेंस जो है इसका कोई भी हिस्सा अगर आप काट लें तो उसे आर्क कहा जाता है, आर्क लेंथ, है ना। मेजर आर्क, माइनर आर्क आपने ज़रूर पढ़ा होगा। जितनी रेडियस है उतने रेडियस के बराबर की आर्क लेंथ। इतना बड़ा धागा है, इस धागे को ऐसे रख लो, कर्व बना लो, ठीक है। इतनी लेंथ के बराबर की आर्क लेंथ आपने बना ली। जो एंगल ये सेंटर पर सबटेंड करेगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। अगर ये एंगल मेजर किया जाता है तो ये डिग्री में कितना आता है, ये आता है 57.299, क्यों ना उसे 3 लिख लें। यानी 1 रेडियन जो होता है, ध्यान से देखो, 57.3 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन है क्या, जब रेडियस की लेंथ के बराबर की आर्क लेंथ, आप मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो आपने 10th में ही पढ़ा है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। यानी रेडियस इंटू एंगल आप करेंगे, रेडियस इंटू एंगल करेंगे तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, आप इसको फॉर्मूले को देखें। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जो आर्क लेंथ आपने बनाई है, ये मैटर नहीं करता तुम कितना बड़ा सर्कल बनाते हो और कितना छोटा बनाते हो, किस रेडियस का बनाते हो, बनाओ जो रेडियस का बनाना है, लेकिन जितनी लंबी रेडियस है उतनी ही बराबर आर्क लेंथ लोगे, आप बड़ा सर्कल बना लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, लो, क्या फ़र्क पड़ेगा। रेडियस जिस हिसाब से बढ़ रहा है आर्क लेंथ भी बढ़ रही है उसके हिसाब से, ठीक है। आर्क लेंथ के बराबर, रेडियस के बराबर की आर्क लेंथ जो सेंटर पर सबटेंड करेगी एंगल, उतने एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। और डिग्री में इसको नाप के देखना, आप अलग अलग सर्कल का सर्कल बनाइए, मेक अ सर्कल of different radius, you are going to fight every time it would be coming 57.299 or 57.3. okay, so this is the relation you have got, 1 radian is equal to 57.3. ठीक, अब तुम क्या करो, फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ होश पोश हो रहा है। ए आपने 57.3 या 1 रेडियन के बराबर ये एंगल बनाया है, ये रेडियस जितनी है इतनी लेंथ इसकी होगी। आप क्या करिए कि ये 1 रेडियन जो एंगल है इसके 7 हिस्से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हो गए। ज़रा देखते हैं, यानी 1 रेडियन के बराबर मेरा 57.3 डिग्री था। ध्यान से देखना, सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ध्यान से देखो और सीखते रहो। हमने इसके 7 हिस्से कर दिए तो उसके भी 7 हिस्से कर देते हैं। तो यानी इसको निकाल के देखोगे, आप निकालिए कितना आता है, आप निकाल के देखिए कितना आ रहा है। ये आपका 8.18 समथिंग आप निकाल के देखेंगे, 1857 समथिंग डिग्री आएगा। तो 1 रेडियन का 7वां हिस्सा इतना होता है। हमने एक रेडियन जो एंगल था उसको 7 हिस्से में डिवाइड कर दिया, हर हिस्से का मान कितना आ गया, इतना 8.187। ये आपका 1/7 ऑफ अ रेडियन है, यानी 1/7 ऑफ अ रेडियन कितना आ गया भाई हमारे पास, 8.1857, ठीक है, डिग्री। अब आप क्या करिए, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 22 से मल्टीप्लाई कीजिए भाई, इसको 22 से मल्टीप्लाई करिए। एक्चुअली ये एक जो ये
डिग्री आई है तुम्हारे पास 8.1857, इस जैसे यानी 1 2 3 4 ऐसे करते हुए टोटल 22 हिस्से ले लेने हैं। जब 22 हिस्से लोगे ना तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे इस जगह, और उस समय जो तुम डिग्री कवर करोगे तो वह 180 डिग्री कवर करोगे। तो 22 हिस्से 1/7 रेडियन के, ज़रा इसे करके देखो, ये वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी और ये आ गया तुम्हारा रिलेशन। ठीक है, 180.00 समथिंग आएगी, ये रिलेशन आ गया। और ये जो तुम्हारे पास नंबर आ गया, इस नंबर को हमने कह दिया पाई। क्या कह दिया? पाई। तो अब हमारे पास रिलेशन आ गया है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? जल्दी से नोट कीजिए, पॉज करके। अगर कोई दिक्कत है आप इसे वापस पीछे देखकर, और जल्दी से, क्योंकि मैं सब मिटाने वाला हूँ। ओके, तो अब मैं जो डिस्कस करूँगा इसके बाद वो और मज़ेदार होता जाएगा। देखो देखो, अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कन्वर्ट किया जाए भाई डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, पाई रेडियन। पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी, अभी आपने देखी 22/7 थी भाई। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मान लो तुमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में। मान लेते हैं पहले हम लोग के पास डिग्री में एंगल है, एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दोज एंगल इन रेडियंस। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम एंगल्स लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ओके, एंड लेट्स मूव फर्दर, मे बी 135, मे बी 150, 180, 210, जो कहना चाहो। ये सारे एंगल अभी मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, और फिर आप करके दिखाइए मुझे कुछ। ओके, अब देखिए, आपको कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में। किससे कन्वर्ट करना है? डिग्री से। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको राइट हैंड साइड लिखो, जिससे कन्वर्ट करना है उसको लेफ़्ट। तो कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हमें पता है 180 बराबर पाई रेडियन, क्योंकि मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको राइट में लिखते हैं। अब देखते जाओ, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो यानी 1 डिग्री बराबर यूनिटरी मेथड लगाते हैं, पाई बाई 180 रेडियन। तो भाई 30 डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू 30, काट लो, पाई बाई 6 हो गया। आ गया? 45 करने की बात करता है तो ठीक है, पाई बाई 180 इंटू, यानी कि जो अब तुम्हें एंगल चाहिए पाई बाई 180 में उतना एंगल मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री को पाई बाई 6 कहते हैं हम लोग, 45 को हम लोग पाई बाई 4 कहते हैं। आप देखिए करके, ये पाई बाई 3 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 टाइम्स पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सबको लिख सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? तो इसका एक जनरल नियम आप सीख लीजिए, लर्न द वे हाउ इट शुड बी रिटन, हाउ एवरी टाइम वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द डिग्री इंटू रेडियन यू कैन फॉलो दिस रूल। आप जिसमें कन्वर्ट करना है, तो ये आप देखिए पाई बाई 180 इंटू वो डिग्री आप डाल दीजिए जिसमें जो चाहिए आपको रेडियन में, और आपके पास रेडियन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जब भी आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, सॉरी आई सेड इट रॉन्ग, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाई 180 का फॉर्मूला आप लगाते हैं, डी आर पाई, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा डी आर पाई। क्योंकि कन्फ्यूजन यही होता है कि भाई 180 बाई पाई करेंगे या पाई बाई 180, मैंने देखा है जनरली ये बहुत डिफ़िकल्टी होती है, अरे पाई बाई 180 करें, 180 बाई पाई करें। ये तरीका याद रखिए, डी आर पाई, यानी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180। अब ये बात समझ में आ गई? अब आप इन सब को, इन सारे एंगल्स को कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इतना आप देख लिए तो मैं मिटा लेता हूँ। ओके, मैं क्या बताने जा रहा हूँ उसको देखिए। मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि ज़रा 30 के मल्टीपल के एंगल देखते हैं। मान लो 30 डिग्री है, मान लेते हैं 30, 60 है, 90 है, 120 है, 150 है, 180 है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। 30 आप जानते हैं ये पाई बाई 6 है। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स पाई बाई 6 होगा, ये 3 टाइम्स पाई बाई 6 होगा, क्योंकि पाई बाई 6 तो 30 होता है ना।
तो 3 टाइम्स पाई बाय 6 यानी 3 टाइम्स 30 90 होता है। ये 4 टाइम्स पाई बाय 6 है, ये 5 टाइम्स पाई बाय 6 है, ये 6 टाइम्स पाई बाय 6 है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो भाई, 2 पाई बाय 6 को आप चाहें तो काट लीजिए, ठीक है। तो भैया ये पाई बाय 3 हो गया, ठीक है, ये पाई बाय 2 हो गया, ठीक, ये 2 पाई बाय 3 हो गया। कभी भी अगर आपको एक भी याद है तो उसका मल्टीपल का अगर है तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। 5 पाई बाय 6 तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, दिस इज पाई। ओके, I think you got what I'm trying to explain you. Can I wrap this? Okay. If at all anything is not clear, just go back and see the video once again. Okay. Don't worry to just visit something for some number of time. देखिए बहुत से स्टूडेंट बहुत जल्दी रिलक्टेंट हो जाते हैं। चीज़ें आसान नहीं हैं, तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम जितना अधिक मेहनत करोगे तुम्हें चीज़ें उतनी आएंगी। तुम बस ताकत लगाते जाओ और ऊबो मत। डू नॉट गेट बोर्ड ऑफ डूइंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज बाय डूइंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन द थिंग्स गेट क्लियर, द थिंग्स गेट फाइनर। बार बार बोलने से, बार बार दोहराने से आप में वो पकड़ आएगी कि ये चीज़ें दिन रात तुम्हारे दिमाग में घूमेंगी और कभी भूलोगे नहीं तुम। और जब भूलोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा आसमान पे रहेगा। नहीं तो बार बार पढ़ोगे, बार बार भूल जाओगे। And everything, you are not going to find that confidence inside you. And what is the reason behind it? Because you are forgetting. This is the human nature. Human do have a capability to just forget the things every now and then. Maybe some of the people who are having a very strong memory, it's a God gift to them. It's a contributed thing from God. You can't do anything that. आप बार बार रिवाइज करके आप उनके समकक्ष खड़े हो सकते हैं। Okay? Let me rub this down. Explain you something else. अब मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको देखो, फिर से मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अब अगर 60 के मल्टीपल के एंगल होते 60, 120 है ना, और 180, 240, तो क्या करते भाई? ये पाई बाय 3 होता है, ये 2 टाइम्स 60 है, 2 टाइम्स पाई बाय 3, ये 3 टाइम्स 60 है, 3 टाइम्स पाई बाय 3, 4 टाइम्स 60 है, 4 टाइम्स पाई बाय 3। जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लेना, जो नहीं हो सकता है छोड़ देना। समझ में आया? इसी प्रकार से तुम 45 के एंगल लिख सकते हो। देखो 45 पाई बाय 4 होता है, तो 45 का 90 कर लो, 135 कर लो, ऐसे चलते जाओ। 2 टाइम्स पाई बाय 4, 3 टाइम्स पाई बाय 4, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ ये। तो आपके पास एक जनरल नियम आ गया है कि किस तरीके से हम लोग डिग्री से रेडियन में लिखें। अब रेडियन से डिग्री की बारी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वंस अगेन इट इज़ वेरी इजी। कैसे? अगर मुझे रेडियन से डिग्री लिखना है, यानी रेडियन से डिग्री अगर बनाना है, तो आपको पता है कि पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मान लो मुझे पाई बाय 4 का मान निकालना है, मुझे नहीं पता ये कितना है, पाई बाय 4 का मान निकालना है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है ना। तो 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई डिग्री, तो पाई बाय 4 रेडियन बराबर 180 बाई पाई इंटू पाई बाय 4। यूनिटरी मेथड, इसे काट दीजिए, इसे काटिए, 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास एक नया रिलेशन आ गया। यानी कि रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन से डिग्री में 180 बाय पाई का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। याद रखो, आपको जो भी चीज़ दी है वो या तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करनी है, 180 बाय पाई से। अगर रेडियन से डिग्री में चाहिए तो 180 बाय पाई। तो ये फॉर्मूला RD 180 याद रखोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो तो मैंने बताया था, DR पाई बाय 180। बस इसमें पाई बाय 180 में बस वो थीटा मल्टीप्लाई करना है, आपका आराम से रेडियन में आ जाएगा। और यहाँ रेडियन में दिया होगा तो वो रेडियन इससे मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय पाई से, वो डिग्री में आ जाएगा। रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई, है ना। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। ये दोनों मेथड क्लियर हुए आपको, ठीक है। इन द नेक्स्ट वेरी टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है, एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ आपको, ताकि आप समझ लें कि मैं क्या बताने वाला हूँ इन द नेक्स्ट वेरी वीडियो। हमें पता है कि टोटल हमारे पास, अगर हम पूरा एक सर्कमफ्रेंस घूम जाते हैं तो इतना घूमते हैं तो 90 डिग्री, और घूमते हैं 180, और घूमते हैं 270, और घूमते हैं 360, है ना। ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 270 है, ये 360 है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई एंगल अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सारी चीज़ों की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, हम लोग क्वाड्रेंट कंसेप्ट से इस चीज़ को सीखेंगे। ओके, एंड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट वेरी वीडियो। सो आई होप दैट टुडेज whatever the topic I have explained you, it would have really helped you in somehow. Okay, so don't worry, the things may be newer to you. You're not weak, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस अवॉइड करना सीख गए हो। You have learned the way to avoid. Do not avoid the things. There are no shortcuts to success. बड़े लोग कह गए हैं तो गलत नहीं कह गए होंगे, तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम मेहनत के लिए तैयार रहो, किस्मत तुम्हें रिजल्ट देने के लिए तैयार रहेगी। ओके, सो इन द नेक्स्ट वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वाड्रेंट्स।